जोट्टू की लड़ाई में झुंडू का नुकसान होगा। देखो, सरकार को सुधरना पड़ेगा। अगर किसान हड़ताल कर दी तो देश क्या करेगा फिर। इनकी बात सुन लो। इन्होंने तो देश का किसान तो 32 साल बाद में आया है यहाँ पे, वो अपनी बात कह रहा है। उनकी बात सरकारों को सुननी चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ एमएसपी के बदलाव करने की बात तो कह रही है। नहीं कह रही। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? एमएसपी पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा। ये उनको कानून बनाना पड़ेगा इस पे। अच्छा। ये जो कानून है इनको रद्द करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। यानी आपका कहना है कि जो 3 कानून बनाए वो रद्द हों और नया एक कानून बनाया जाए एमएसपी वो एमएसपी पे कानून बने। अच्छा। पुराली पे इन पे बहुत सवाल है, बहुत उलझे हुए मामले हैं ना, ये सारे सुलझाने पड़ेंगे। लेकिन सरकार तो सर पीछे हटने का मना करेगी। उन्होंने कहा कि वो कानून बिल्कुल भी रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में और आप कैसे देखते हैं सर? इसका मुझे लगा ये जो 20 तारीख है 2020 का इस साल है, तो इस साल मुझे उम्मीद नहीं लगती है जाके अगले साल सुलहनामा इसमें कुछ होगा। तो आपको लगता है कि अगले साल जब 2000 जब ही शुभ मुहूर्त है जो 20 से तो ऊपर ले वाले के बताया करे। इसी में कोरोना, इसी में यहाँ बहुत बड़े बड़े घटनाएं इसमें हुई। तो 21 में सर सरकार तो चेंज नहीं होगी, सरकार तो वही होगी 21 में। हाँ, उसने सतबुद्धि आ जाएगी 21 में। अच्छा, 2021 में सदबुद्धि आ जाएगी आपको लगता हाँ, लगे उम्मीद। है? सर कहा यह जा रहा है कि सुलह आप करा सकते हैं। इसको नहीं तो मैं तो करवा रहा भाई, मैं तो इनको बता रहा हूँ ना सरकार को कि भाई वापसी ले लो, फिर बढ़ा लेंगे। हाँ भाई, किसानों से लड़के क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? ये कोई हार जीत की लड़ाई है। जिस किसान ने यहाँ पे अन्न देता है, जिसने लॉकडाउन में पूरा इनका सर्विस सेक्टर खत्म हुआ, इनका इंडस्ट्रीज सेक्टर खत्म हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज नुकसान में गई, ये एग्रीकल्चर सेक्टर तो था जो इनको बचा कर लेकर गया। आप इसको मार के कहाँ जीतना चाहते हो? क्या घर वालों को मार के जंग जीत के आप बड़े आदमी बन जाओगे? नहीं, मैं क्या सरकार हूँ, मैं वो कोई यहाँ का गवर्नर लग रहा। देखो, हम ये हैं कि हम आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन की आप हमारा ये है कि हम आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन कैसे चलता है, हम उसके हेडमास्टर है आंदोलन के। खत्म भी तो आप कर सकते हैं सर। नहीं, खत्म नहीं करना ना, ये तो किसानों की लड़ाई है पूरी। तो कब तक चलाएंगे सर इसको? ये तो चलेगा। आज कल 2-4 दिन तक क्या पता, 2-4 दिन, जहाँ 20 दिन हो गए तो अगले साल इसका जाएगा मुहूर्त बन रहा। तो 2021 तक की आप तैयारी करके आए? इनका 26 जनवरी के बाद इनका मुहूर्त बन रहा सरकार का कि सरकार 26 जनवरी के बाद वो मानेगी। तो सर अफरा तफरी का माहौल बनेगा तो 26 जनवरी को अगर और 26 जनवरी में तिरंगा लगा के चलेंगे। ये तिरंगे पे गोलियां चलाना, पानी चलाना। भाई, तिरंगे पे गोली नहीं चला सकते, तिरंगे पे पानी नहीं चला सकते। उनके तिरंगे को सलूट देंगे, इनके तिरंगे पे पानी चलाएंगे, वाटर कैनन चलाएंगे तो चलेगा। ये पूरा किसान तिरंगा लेके और 26 तारीख की परेड में शामिल होगा दिल्ली में। या तो उससे पहले मान जाए, नहीं तो तिरंगे के साथ में चलेगा। बड़ा तिरंगा चलेगा, ऊंचा तिरंगा चलेगा और सब ट्रैक्टर पर तिरंगे बंद कर चलेंगे। आप चलाओ वाटर कैनन, उस पर चलाओ आसू गैस की गोले। जनगणना मन के साथ में चलेंगे। जब वे गोली चलाएंगे तो हम जनगणना वो इस बार किसान की एक नई रैली होगी जो 26 जनवरी को देखने को मिल सकती है। रैली कहाँ होगी? परेड में शामिल होगा किसान। हाँ, परेड में शामिल होंगे। क्या हमारा ट्रैक्टर परेड में शामिल नहीं हो सकता? क्या किसान दिल्ली नहीं देख सकता? देखेगा। हम विमत का भी स्वागत करेंगे, इसलिए विमत का विरोध करना ये कभी उचित नहीं। हम चाहेंगे वो भी संवाद करें, उनकी बात सही होगी तो मान लेंगे, लेकिन बिना संवाद के किसी भी बात को आना ठीक नहीं। इसलिए अलग अलग मत हो सकते हैं, उन मतों के मध्य संवाद, उस संवाद के बाद निष्कर्ष, उसके बाद में ठीक बात लगती है। यदि किसी का ये भी मत है तो उसका हम स्वागत करते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी ये तीनों जो कानून हैं, ये किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों को पोषित करने वाले हैं, पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार देने वाले हैं। जिसको भी एकाधिकार प्राप्त होता है वो उत्पादक को कम से कम दाम देना चाहता है, उपभोक्ता से
ज़्यादा से ज़्यादा दाम वसूल करना चाहता है, तो इसमें तो पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों ही लुटते हैं, दोनों ही पिटते हैं। चांदी कटती है केवल बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बिचौलियों की। ये सही बात है आपकी। सरकार तो बिल्कुल मूड में नहीं है। यदि सरकार में मूड में होती तो ये बिल ही नहीं लाती। और बिल लाने के बाद में जब विरोध शुरू हो गया, अध्यादेश लाते 5 जून के बाद ही 14 जून को हमने पहला पत्र लिखा, वो उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो 21 जुलाई को दूसरा हमने चेतावनी के साथ पत्र लिखा कि देश का किसान आंदोलन करेगा, आपने वापस नहीं लिया तो। और उसके बाद में हमें बुलाया कृषि मंत्री जी ने, 2.5 घंटे हमारी वार्ता हुई कृषि भवन दिल्ली में ही, और उनको भी हमने यही कहा। और उनको एक उदाहरण हमने कहा कि आप ये बताओ, आप कह रहे हो बराबरी की कॉन्ट्रैक्ट होगा, अरे जो स्पॉन्सर जिनको आप कह रहे हो उनकी पहुंच तो तुम्हारे चूल्हे तक है कृषि मंत्री के, और जो किसान है उसकी पहुंच तहसीलदार की चौखट तक भी नहीं है। कहाँ बराबरी है? इसलिए उनके सामने किसान असहाय होगा। तो बराबरी का होता है कॉन्ट्रैक्ट, गैर बराबरी के पक्षों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो भारी होता है वही बार्गेनिंग की उसकी क्षमता होती है, वही जीतता है। तो अभी हम उसके बाद भी लगातार चल रहे हैं। देश का किसान आंदोलित है, और आंदोलन के बाद वो यही कह रहा है सरकार से कि आप इन कानूनों को वापस ले लो। और अशोक जी, हमने तो दूसरे काम के लिए आंदोलन शुरू किया था राजस्थान से 10 साल पहले। यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद नहीं होती, बिहार में नहीं होती, असम में नहीं होती। अनेक हमारे ऐसे प्रदेश है जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानता ही नहीं। राजस्थान में 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। हमने यही आंदोलन शुरू किया, आज जन जन जानने लग गया। और इतना ही नहीं, राजस्थान में दूध से शुरू किया हुआ आंदोलन आज देशव्यापी बन गया। और हम तो इसी के लिए चाहते थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो, प्रत्येक गांव में हो, वर्ष भर चले खरीद, और इसकी गारंटी के लिए बने कानून। तो खरीद की गारंटी के लिए कानून बने, इसके लिए 2010 में राजस्थान से हमने आंदोलन शुरू किया। 2016 में हमने कूच किया ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए, प्रधानमंत्री स्तर की वार्ता हुई, उसमें सहमति हुई, ये काम करेंगे। उसको भी 4 साल हो गए। और उसके अलावा 2012 में हमने सरकार से मांग ही नहीं की, कानून का प्रारूप बना के दिया। और प्रारूप भी जो बनाया तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने उस पर संवाद रखा राजस्थान उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में संवाद के बाद सबने कहा, जिसमें चीफ जस्टिस हुए व्यक्ति, जज हुए आदमी, हाईली प्रोफाइल IAS, IPS, प्रोफेसर BC, ये सब थे, उन सब के ने इसको अनुमोदन दिया। और ये लोकसभा में पहुंचा। लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को उसके आधार पर लाया हुआ एक निजी विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया। सरकार ने 6 साल में उसमें तो पहल नहीं की कानून बनाने की, और 5 जून 2020 को उससे उल्टा कानून ले आई। इसलिए किसान आक्रोशित हुए और उनको सड़क पर आने को विवश होना पड़ा। अशोक जी, उनका कहना, उनको हमारी शुभकामना है। वो बोलते हैं, वो किसानों के लिए नहीं बोलते, कृषि मंत्री तो है, वो खुद के लिए बोल रहे हैं। पार्टी में उनकी हैसियत बने, उनको टिकट मिलता रहे, उनका मंत्री पद बना रहे, इसलिए वो ही क्यों, अनेक लोग बोल रहे हैं ऐसे। और हमारे ये जो पार्टी अभी जो सत्ता में, ये ऐसे लोगों को पुरस्कार देती है, चाहे उत्तर प्रदेश में दंगे कराने वाले हों, चाहे हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने वाले हों, चाहे मुसलमानों को गाड़ी देने वाले हों, चाहे दूसरे संप्रदाय को गाड़ी देने वाले हों, ऐसे लोगों को प्रमोशन मिलता है यहाँ। इसलिए वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो तो जो धारा चल रही है, मुख्य धारा इस सत्तारूढ़ दल की, उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं। आपका नाम? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। नहीं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन से मंत्री कह रहे हैं? कृषि मंत्री। उनके कहने के कितने टक्के बढ़ते हैं बताओ आप? वो कोई हमारे को जस्टिफाइड करने वाले कौन होते हैं? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और बहुत किसान है, मंत्री तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, उनको हम कब मंत्री मानने के लिए तैयार बैठे हैं? ये तो संघी लोग हैं जो घुस गए और बल पूंजी के बल पे सत्ता में आ गए। और अब जैसे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कोई चाय बनाने वाला है, कोई चोरी करने वाला है, तो इनका क्या कुछ ही बोल दें, हम उनको तवज्जो नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों में बैठे। वो तो साफ देश की आज़ादी में भी लोग ये कहते थे कि अंग्रेज सही है, राजा महाराजा सही है।
आज़ादी की लोग लड़ाई, गांधी जी पूरी जनता लड़ रही थी, भगत सिंह लड़ रहा था, सुभाष लड़ रहा था, उस समय भी कहते कि देश की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेज चाहिए। तो अभी भी वैसे छुपे लोग हैं वो तो कहेंगे, और आज के यार हैं या राज के वो भाईचारे वाले लोग हैं वो कहेंगे। हमारे पे, हमारे आंदोलन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो फिर कैसे, कब तक रहेगा ये? मांग ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है, और इस भारत के राजा की इतनी हिम्मत नहीं, ये मांग नहीं मानेगा, ये तो कतई दिमाग में से निकाल दो आप। एक दिन का मतलब आंदोलन एक दिन और बढ़ रहा है ना, तो 50,000 लोगों की संख्या बढ़ रही है, भोपाल पे आंदोलन, तो ये उनके बस की बात नहीं है। आंदोलन झेल नहीं पाएंगे वो सरेंडर होना पड़ेगा उनको। आपका नाम? मैं राष्ट्रीय किसान महासभा का संयोजक हूँ, बनवारी कुड़ी, जयपुर, राजस्थान से।